फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज फ्रेंड हम सेट नंबर 7 का जो है कुल 50 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें अब 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि दूसरे को भी प्रॉफिट हो सके इस सेशन का। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 52 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इंग्लिश है। The most appropriate meaning for the given item having a soft spot for। तो इसका 52 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, being fond of। क्वेश्चन नंबर 53 इंग्लिश है। Of the four alternative given below, find the one that best fit into the blank in the following sentence। तो 53 नंबर का आंसर आप लोग को फेल ऑफ डी नंबर आंसर होगा। 54 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड। तो डिसैव को सपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर 54 का ए नंबर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल अल्टरनेटिव। तो स्वीटी इज जेंटल हर सिस्टर। तो स्वीटी जो है, तो इसका 55 नंबर का आंसर नंबर मस्ट हैव डन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर इंग्लिश है, हम टिक लगा देते हैं। 56 नंबर का वॉलंटियर आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग क्वेश्चन को रट जाइएगा, इंग्लिश आ रहा है फिल द ब्लैंक। तो 57 नंबर का रन डाउन आंसर होगा ए नंबर। अब अपना जीके जीएस पर आ जाइए अपना। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अलवार महिला संत थे। तो अलवार महिला संत जो थे यह ऑप्शन नंबर ए होगा अंडाल। अलवार महिला संत अंडाल थे, जिसमें 12 संत थे। इनमें अंडाल महिला संत थी। अलवार संत भगवान विष्णु की आराधना करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है वाक्यों के अशुद्ध को त्रुटिपूर्ण को चयन कीजिए। तो इसमें सी नंबर जो है ऑप्शन गलत है, सी पार्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है जो सब कुछ जानता है वह है, जो सब कुछ जानता है वह है सर्वज्ञ। जो विशेष कोई चीज़ के बारे में जानता है तो वह विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे कि खान सर मैप विशेषज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले वाक्यों को क्रम में लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक कौवे को प्यास लगा, तो पहले 2 नंबर लेंगे। फिर 4 नंबर बगीचे में उसने एक घड़ा को देखा, फिर 3 नंबर को लेंगे घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इसका 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो भाग्य होता है नियति का समानार्थी। नियति का अर्थ होता है जो पहले ही रचित है उसे हम भाग्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देवानंद का काम को के प्रति लगा और निष्ठान किसके लिए था। तो यह अनुकरणीय के लिए था। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है असंगत बेमेल शब्द को चार ऑप्शन में से किसी एक शब्द को चुने जो तीनों से भिन्न है। तो यह नख जो है, नख अलग जाति का है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए वाक्यों का अशुद्ध को पहचान कीजिए। तो 65 नंबर में भी वाक्यों को अशुद्ध के लिए बोला गया है। तो इसका सी पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गलत है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए अब किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध था। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रचलित था। तो यह नामदेव का जो था भक्ति गीत जो इसके लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है अब परसों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा 21% होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 78.08% होता है। CO2 का मात्रा 0.03% होता है। 78 की जगह कहीं कहीं 78% सिर्फ दिया रहता है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 78 भी रहेगा तो उसको भी लेकर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार वानर से मिलता जुलता था। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में
से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी गठन होता है। और रक्त प्लाज्मा को जो कि अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। और रक्त प्लाज्मा या एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा होता है और इसे श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू बुखार होता है, मलेरिया भी होता है, फिलेरिया से पाँव मोटा हो जाता है, मलेरिया से बुखार आता है, डेंगू बुखार से प्लेटलेट घट जाता है। तो ये सभी तो है, लेकिन हमको गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, नींद की बीमारी इससे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर है, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो बगल में, ये जो होता है ना बाँह के नीचे जो बगल होता है इसमें होता है, पसीना सबसे ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? तो यह सेल वॉल जो है यह बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेश आइसोडैमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्लेरेनोकैमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन नंबर आंसर होगा, सॉरी डी नहीं होगा, पेरेनोकैमा तक होगा 73 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, गलत बात। गल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यह भी गलत बात। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं, सही बात। मनुष्य में कभी हरापन देखे होइएगा, क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधा में पाया जाता है जिससे हरा रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही था। 74 नंबर आ जाए 75 नंबर में। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किन अणु के संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो यह फ्लोरीन की संरचना पिंजरे की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 नंबर, VT ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या होती है? तो विस्थापन बराबर फॉर्मूला होता है, विस्थापन बराबर वेग बटा समय होता है। तो इसी में V बटा T का ग्राफ बोल रहा है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, V ऊपर में रहता है, T नीचे में रहता है। तो यानी विस्थापन के बारे में बोल रहा है, तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घोल जो है यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है जलयोजन जो दूसरों से हाइड्रेट बनाता है। तो 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaSO4 होता है। तो 78 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका या किन का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु के रिएक्टर में किया जाता है। ग्रेफाइट का घनत्व पूछेगा कितना होता है? ग्रेफाइट का घनत्व तो 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? तो HaSO2 एक्वा SN2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये समीकरण को आप लोग अच्छा से याद करके रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, HaSO2। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो उपधातु में आर्सेनिक यह एक उपधातु है। आर्सेनिक A74 आर्सेनिक को AR से सूचित किया जाता है और आर्सेनिक 74 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और इसको कैंसर को इंग्लिश में ट्यूमर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित प्रश्नों को दिए गए विकल्पों से संबंधित चयन कीजिए। तो नोवेलिटी का मतलब होता है नवीनतम, ओल्डनेस यानी नवीनतम का विपरार्थक शब्द पुरानतम हो जाएगा, तो ओल्डनेस माने पुराना होता है। उसी तरह न्यूजनेस का मतलब होता है नयापन, तो इसका प्राचीन विपरार्थक शब्द हो जाएगा एंटीक्विटी, तो इसका प्राचीन काल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी और
इसका सबसे पहले 1990 में यह बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 है, सरकार ने वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ऑप्शन पर हम लेकर चलते हैं। तो इसका 66% आंसर, 66% जो है परिव्यय नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है। बजट 2023-24 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो महिला समान बचत प्रमाण पत्र इस योजना का नाम है। करेंट अफेयर्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 86 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्टकट में AI बोला जाता है, द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो यह रेडियो GPT है और यह जो है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1927 ईस्वी को किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना भारत में 1936 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। क्रिकेटर में पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 88 है। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले परीक्षा की शुरुआत हुई? तो यह 1936 के बर्लिन में जो रिले हुआ था, उससे मशाल वाहक की शुरुआत हुई है। और ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस यूनान में किया गया था और प्राचीन में बोलेगा तो 776 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है। LIC ने नए ग्राहक को एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो यह आनंद ऐप लॉन्च किया था। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है और रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना 1975 में की गई थी। यह ऊर्जा संयंत्र 140 मेगावाट की क्षमता वाले स्टेशन है जो बिजली उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाला यह एक युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 92 है। किस भारतीय महिला को मुक्केबाजी ने महिलाओं विश्व कप चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 93 है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी? तो ये भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी 1683 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो वह 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 है। मुर्मू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुर्मू बंदरगाह जो कि है यह गोवा राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कंडला बंदरगाह जो गुजरात राज्य में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो यह अपना बिहार है। कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर 97 है। लुप्त भारतीय रिसमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोला गया? तो यह विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में यह खोला गया है। अच्छा सा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 97 नंबर का C नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड डैश तो अंतः द्रव जालिका द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है। 100 वाट के बल्ब 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है तो बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट खपत होगी? तो इसके लिए वैद्युत खपत बराबर फार्मूला होता है टोटल ऊपर वाटों की संख्या। वाट 100 वाट का है, प्रतिदिन 10 घंटा जलता है और बल्ब 3 दिनों में कितना यूनिट? 3/1000 से हम आप लोग को सभी आदमी को भाग देना है। तो ऊपर में 3 वजीरे से 3 वजीरे चल गया तो यह 3 यूनिट होगा। तो इसका आंसर देखते हैं 99 का। तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर होगा 3 रुपया। क्वेश्चन नंबर 100 है।
रस्सियाँ तथा लचीले गलीचे बनाने हेतु रेशे होते हैं, तो यह पॉलीप्रोपिलीन होता है। तो 100 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। तो आज तक इस सेशन में पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो हमसे कमेंट में आप लोग क्वेश्चन को डील करने के लिए कहिएगा, तो हम क्वेश्चन आप लोग के साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन लिख कर भेजिए, हम उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देंगे। और हम यूट्यूब पर पोस्ट में भी डालते हैं कुछ चीज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट्स। जय हिंद, जय भारत।